जिस तरह से हबीब भी बता रहे हैं कि नून लीग को वाज़े बढ़तरी अब तक दिखाई दे रही है, तो रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है और नून लीग को वाज़े बढ़तरी भी है, तो कारकुनान किस तरह से सेलिब्रेट करें अब तक के नताइज को? अच्छा, बिल्कुल देखें, जो कौमी असम्बली के 7 हल्के हैं, यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इन तमाम हल्कों के अंदर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। सिर्फ 2 ऐसे हल्के हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। एक उमर अयूब का, जो इनकी नहली की वजह से खत्म हुआ, हरीपुर का, वहाँ पर उनकी अहलिया खड़ी हैं, शहनाज उमर अयूब। और दूसरा लाहौर का ये हल्का जहाँ पर मियाँ अजहर साहब फौत हुए, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अरसलान चौधरी को ये हल्का दिया, वो यहाँ से खड़े हो। बाकी तमाम हल्कों में उन्होंने जो है इस वजह से बाइकआउट किया, उनके उम्मीदवार नहीं थे या दूसरी बहुत सारे वजूहात इसकी हो सकती है। लेकिन इन 2 हल्कों के अंदर जरा कांटेदार मुकाबला रहा और इसी वजह से आज तमाम दिन यहाँ पे सूरत हाल बड़ी मजेदार रही, रश रहा। सुबह के बाद जब 10-11 बजने शुरू हुए तो फिर टर्न आउट बढ़ना शुरू हो गया। बाई इलेक्शन के अंदर टर्न आउट कम होता है, लेकिन ये टर्न आउट बाई इलेक्शन की एवरेज के हवाले से हम बता रहे हैं कि आज उसमें बाई इलेक्शन जो अब तक हो चुके हैं उनमें यार टर्न आउट बड़ा बेहतर रहा है कि लोग यहाँ पर निकले, यहाँ पहुंचे, खवातीन जो है खासतौर पर घरों से निकली, उन्होंने अपना आके वोट कास्ट किया। अब दूसरी तरफ देखें ना कि अगर इस वक्त जो 80 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ रहा है उसमें 8400 के वोट जो है वो मियां नोमान के हैं, 5300 से ज्यादा वोट इस वक्त चौधरी अरसलान के हैं, तो 13,000 से 14,000 के वोट ये बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 14,000 वोट जो है अभी तक सामने आ चुका है, लेकिन 340 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आने हैं। 5,98,000 से ज्यादा वोटर इधर रजिस्टर्ड हैं इस हल्के के अंदर। 2,99,000 से ज्यादा मर्द है, 2,70,000 से ज्यादा यहाँ पर खवातीन वोटर रजिस्टर्ड है, तो 5,98,000 के करीब ये वोटर्स बनते हैं। गो के एवरेज उस हिसाब से टर्न आउट थोड़ा कम रहेगा, लेकिन अगर बाई इलेक्शन की बात करें तो बाई इलेक्शन का ये टर्न आउट बहुत बेहतर है कि लोगों ने अपना एक दफा जोशो खरोश जाहिर किया, या इसको यूं कह सकते हैं कि 2.5-3 साल के बाद ये इलेक्शन अगर आते हैं इस तरीके से, तो मिड टर्म इलेक्शन का एक होता है जो पार्टियां इस वक्त बरसर इख्तिदार होती हैं या अपोजिशन में होती हैं, तो उनको भी जो अपने लेवल का पता लग जाता है कि वो किस हद तक इनकी पेनिट्रेशन है अपने वोटर्स के अंदर, अपने हल्के के अंदर, अपने कारकुनों के साथ इन लोगों के क्या मामला है और अब ये इसको मुस्तकबिल में कैसे आने वाले जनरल इलेक्शन के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो ये चीजें इनके अपने सबक के लिए बेहतर होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ काम किया, इस हल्के के अंदर काम हो रहा है। समनाबाद या ये सोडीवाल का इलाका जो है, इसके अलावा नूनारिया चौक है, रुस्तम पार्क है, इस इलाके का जो सड़कें हैं इधर बहुत ज्यादा मसाइल है, टूटी हैं, फूटी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ सेवरेज के मसाइल हैं। तो मियां नोमान इससे पहले ही तरक्याती काम शुरू करवा चुके हुए थे। अब इसके बाद जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनका एनए का हल्का होगा, उनको तरक्याती फंड भी मिलेंगे, तो लोगों का भी माइंड सेट जो है थोड़ा सा तब्दील होता है कि अब फिलहाल हमें अपोजिशन में हम अपने हल्के का काम तो करवाएं, जो हुकूमती जमात का रुकन उसको वोट देते ताकि हल्के के अंदर कम अज कम तरक्याती काम होने के बाद इनके मसाइल तो कम से कम खत्म हो जाए। तो कुछ बहुत सारी सोचों के साथ लेकर बाई इलेक्शन के अंदर जो है वोटर उतरता है। जनरल इलेक्शन के अंदर उसकी साइकी थोड़ी सी तब्दील भी हो जाती है। जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में हो रहा होता है, सियासी जमातें भरपूर जोर लगा रही होती है, उन्होंने बड़े बड़े चीदा कारकुन या सियासी जो उनके बंदे हैं उनको खड़ा किया होता है, उनकी बसीरत बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ सूरत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। चौधरी नोमान, हाफिज नोमान जो है एक मंजे हुए सियासतदान है, मंजे हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन रह चुके हैं, जबकि इनके मुकाबले के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं चौधरी इरफान, वो इतने मंजे हुए नहीं है, उनका इतना लंबा टेन्योर नहीं है, सियासी कैरियर उनका कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है उनके मुकाबले में। वो बिल्कुल अब हम ये कह सकते हैं कि वो 5 और 20 का फर्क है, 19-20 का फर्क नहीं है। तो यहाँ पर हाफिज नोमान ने अपनी सियासी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए उन हल्कों को, उन लोगों को, उन बरादरियों को जाके चुना जहां से उनको वोट मिल सकते थे और उनको वो कायल करने के अंदर कामयाब भी हुए। अब यहाँ पर अगर मियां अजहर थे तो उन्होंने भी पहले ही अपनी सियासी बसीरत को इस्तेमाल किया था, लोगों ने उनके ऊपर एतमाद भी किया, उनको वोट भी दिया। ये थोड़ी सी कमी जो है एक मंजे हुए सियासतदान में और एक नए उभरते हुए सियासतदान के अंदर देखी जाती है इलेक्शन के अंदर। तहम अब इस इलेक्शन को लड़ने के बाद चौधरी अरसलान जो है उनको भी बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा। वो जनरल इलेक्शन में अगर उनको इस हल्के से टिकट मिलती है तो अपनी कमी कोताहियों के ऊपर वो जोर देंगे, जबकि हाफिज नोमान जो है अपनी बिल्कुल हारून इसी तरह ही साथ ही रहिएगा। एक और गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा अपने नाजरीन से शेयर करते चले। PP 87 के ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल, जिनके नताइज आने का सिलसिला जारी है। PP 87 मियांवाली से अली हैदर नूर खान जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं 29,176 वोटों के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि नवाबजादा अयाज खान जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने 2287 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद
हैं। PP 87 मियांवाली के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जिनके मुताबिक अली हैदर नूर खान जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं वो पहले नंबर पर मौजूद हैं। PP 116 फैसलाबाद के 22 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जिनके मुताबिक राना अहमद चहरियार जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं उन्होंने 6063 वोट हासिल किए हैं और वो पहले नंबर पर मौजूद हैं। उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार असगर अली 756 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। आपको इस हवाले से बताते चलें कि तीन साहिवाल का ये हल्का है। यहाँ पर आपको बताएं कि नून लीग की जानिब से 34,987 वोट हासिल किए गए हैं और आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और PP 269 का ये हल्का है। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो पहले नंबर पर हैं और आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। अलमदार कुरैशी जो हैं उनकी जानिब से 23,227 वोट हासिल किए गए हैं। ये नताइज आने का सिलसिला आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से दिन भर पोलिंग रही और अब आपको बताएं कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। PP 73 सरगोदा का ये हल्का है जहाँ पर नून लीग के उम्मीदवार सुल्तान अली रांझा जो हैं वो पहले नंबर पर हैं और उनकी जानिब से 11,014 वोट हासिल किए गए हैं और आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं हारिस रांझा। तो इसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है जो कि आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। N 104 फैसलाबाद का ये हल्का है। यहाँ पर भी नून लीग पहले नंबर पर है और 7,632 वोट हासिल किए गए हैं नून लीग के उम्मीदवार की जानिब से और यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। आपको बताएं कि 13 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। N 104 फैसलाबाद का ये हल्का है और नून लीग के उम्मीदवार राजा दानियाल यहाँ पर पहले नंबर पर हैं, आज़ाद उम्मीदवार दूसरे नंबर पर हैं। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक N 129 लाहौर का ये हल्का है जहाँ पर मियाँ मोहम्मद नुमान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उन्होंने हासिल किए हैं 8,822 वोट और वो पहले नंबर पर मौजूद हैं। उनके मद्दे मुकाबिल चौधरी अरसलान जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने हासिल किए हैं 5,523 वोट और वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। N 129 लाहौर ये हल्का है जिसके गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। N 96 फैसलाबाद का ये हल्का है। 345 में से कुछ पोलिंग स्टेशन के नताइज हैं जिसके मुताबिक बिलाल बदर चौधरी जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं 16,355 वोटों के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं जबकि नवाब शेर जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं 7,132 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। N 96 फैसलाबाद का हल्का जहां पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने 16,355 वोट हासिल किए हैं और वो पहले नंबर पर मौजूद हैं। 143 साहिवाल के ये नताइज हैं। गैर हतमी गैर सरकारी 311 पोलिंग स्टेशन के चौधरी मोहम्मद तुफैल जट जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं 94,842 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और पहले नंबर पर मौजूद हैं जबकि ज़रार अकबर आज़ाद उम्मीदवार 9,178 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। चौधरी मोहम्मद तुफैल जट जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं 94,842 वोटों के साथ वो इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। N 185 DG खान का ये हल्का है जहां पर 56 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। सरदार मोहम्मद लगारी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 21,223 वोटों के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। सरदार दोस्त खोसा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने 9,602 वोट हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। N 185 DG खान के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। सरदार मोहम्मद लगारी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 21,223 वोटों के साथ पहले नंबर पर
मौजूद हैं, जबकि सरदार दोस्त खोसा जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं 9,602 वोटों के साथ वो इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। ज़िमनी इंतखाबात के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला इस वक्त जारी है। NA 185 DG खान के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सरदार मोहम्मद लगारी जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं 21,223 वोटों के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि अली हैदर नूर खान PP 87 मियांवाली से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 29,176 वोटों के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि नवाबजादा अयाज खान जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं 2,287 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और दूसरे नंबर पर ये मौजूद हैं। PP 87 मियांवाली के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, जिनके मुताबिक अली हैदर नूर खान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं 29,178 वोटों के साथ वो इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं। PP 116 के 22 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, जिनके मुताबिक राना अहमद शहरियार जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं 6,063 वोटों के साथ वो इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि असगर अली जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने 7,056 वोट हासिल किए हैं और वो इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PP 116 फैसलाबाद के 22 पोलिंग स्टेशन के ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज थे। PP 203 साहिवाल के 135 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मोहम्मद हनीफ जट 34,987 वोटों के साथ इस वक्त पहले नंबर पर मौजूद हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने वोट हासिल किए हैं 8,109 और वो इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। मोहम्मद हनीफ जट जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं उन्होंने 34,987 वोट हासिल किए हैं और वो पहले नंबर पर मौजूद हैं। मोहम्मद हारून और राना हबीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारून, आप कहिएगा, रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है, अब तक कितने हलकों के नतीजे जो हैं वो सामने आ गए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल जैसे मैंने पहले बताई कि हमारे पास यहाँ पर 80 जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके रिजल्ट इस वक्त आ चुके हैं। उन 80 पोलिंग स्टेशन में जो 8,400 से ज्यादा जो है वोट इस वक्त हाफिज नुमान हासिल कर चुके हैं। 5,300 से ज्यादा वोट चौधरी अरसलान के जो खाते में पड़े। ये तमाम वोट जो है ये इस वक्त अब सिलसिला जो शुरू हो चुका हुआ है। 6 बजे तक की एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है थोड़ी पाबंदी लगाई गई थी ताकि कुछ रिजल्ट जो कंपाइल हो जाए, गलत रिजल्ट जो है वो शाया ना हो। 1 घंटे तक जो है तमाम रिजल्ट हमने भी इकट्ठे किए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी हैं। अब जैसे ही 340 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फॉर्म 47 जो वो जारी करेगा उम्मीदवार को। तो इस हवाले से जो है जैसे जैसे यहाँ से जो पोलिंग स्टेशन है वहां से रिजल्ट इकट्ठा किया जाता है, फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। उसके बाद वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तमाम सामान को इकट्ठा करता है और फिर RO के दफ्तर में ले जाकर उन्हें जमा करवाते हो, सामान को भी और उस फॉर्म 45 को भी, जिसके बाद ये तमाम 45 के जो फॉर्म हैं ये 340 पोलिंग स्टेशन के जब जमा हो जाएंगे तो फिर उसके बाद एक फॉर्म 47 इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया जाएगा जो इस हल्के का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा होगा। इसका हतमी जो नतीजा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से जारी करेगा। हल्के की सूरत हाल ये है कि इस बार हाफिज मियां नोमान की जो जीत है वो बड़ी वाज़ेह हो चुकी हुई है। मियां हाफिज नोमान के जो सपोर्टर्स हैं, वोटर हैं, बिल्कुल यहाँ मौजूद हैं। उनके दफ्तर के बाहर जो है इस वक्त बहुत ज्यादा रश है। उन कारकुन आना शुरू हो चुके हैं, उनके सपोर्टर्स आ रहे हैं, उनके वोटर्स आ रहे हैं। इस तमाम कैंपेन में जो तकरीबन 1 माह के करीब चली, इसके अंदर जो बाकायदा तौर पर जिन लोगों ने कैंप्स खोले, ऑफिस बनाए, वो यहाँ पर आके उनको मुबारकबाद का सिलसिला भी दे रहे हैं। हाफिज नुमान कैंप के अंदर मौजूद, जिसे मैंने पहले ही बताया था, सैफुल मुल्क खोकर यहाँ पर उनको मुबारकबाद देने के लिए आया था। मियां मरगूब यहाँ मौजूद थे। सारा दिन भी कुछ सूरत हाल यही रही। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वुज़रा थे या MP हज़रात थे वो तमाम दिन हल्के के अंदर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करते रहे। मुख्तलिफ पोलिंग कैंप्स का उन्होंने दौरा किया, वहां पर चेकिंग की, देखा किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के भी जो यहाँ पर कारकुनान थे, उनके जो उम्मीदवार थे, उनके MP हज़रात थे, वो भी यहाँ पर तमाम दिन मौजूद रहे। खास तौर पर आज जो चीज़ बड़ी अहम थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन विंग की सेंट्रल पंजाब की सदर थी, लाहौर की सदर थी, ये मौके पर मौजूद रही। समीना खावर हयात थी, शहनाज साहिबा थी, शहनाज शेख साहिबा थी, वो यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने आकर बाकायदा अपने वोटर्स को निकाला, भेजा और उसके बाद जो है ये तमाम सूरत
हड़ताल जो रही। अब यहाँ पर आप मेरे हक में भी आप देख सकते हैं लोग बहुत ज्यादा जोश खरोश में हैं, जहाँ मीडिया को देखते हैं वहां पर खड़े होते हैं और फिर अपने जोश का इजहार करते हैं, क्योंकि ये बाई इलेक्शन के अंदर जो है थोड़ी सूरत मुख्तलिफ रहती है, लोग कम आते हैं कम निकलते हैं, लेकिन जो वोटर्स हैं जो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने वहां पर वक्त दिया होता है, एक 15 दिन 20 दिन जो कंपेन उसके अंदर उन्होंने अपना हिस्सा डाला था,